एक गांव में एक बूढ़ी विधवा औरत रहती थी शारदा। उसका बेटा मर चुका था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। रिश्तेदार के नाम पर बस एक भतीजा था। शारदा के लिए उसका पति और बच्चे बहुत सारा पैसा छोड़कर गए थे, जो अब उस भतीजे के नाम पर हो गई थी। भतीजा पैसों के लालच में ही शारदा को अपने घर ले गया था। भतीजे का नाम मनोहर था। मनोहर की पत्नी का नाम रेखा था और उनके दो बच्चे थे। शारदा को यह न तो टाइम से खाना देता था और ना ही उनकी देखभाल करता था। बस उनके पैसों का उसे लालच था, इसलिए मनोहर ने उसे अपने घर में रख रखा था। मनोहर के दोनों बच्चे भी शारदा को बहुत परेशान करते थे। कभी उसके ऊपर पानी डालते तो कभी उसे नचाते थे। शारदा उस पर चिल्लाती थी और गालियां देती थी। तब उसे वह खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं देते थे। मनोहर की पत्नी रेखा शारदा को रात का बचा कुचा खाना ताने मार कर देती थी और बोलती थी, ले बुढ़िया खा ले। मनोहर की बेटी शारदा से बहुत प्यार करती थी। वह चोरी छुपे अपने हिस्से की मिठाई और खाना शारदा को दे देती थी। मनोहर के बड़े बेटे की सगाई थी। औरतें अंदर नाच गा रही थी और ढोल बाजे बज रहे थे। पूड़ियाँ बन रही थी और सब्जियों के बनने की खुशबू आ रही थी। शारदा सोच रही थी कि पता नहीं कब मुझे खाना देंगे। शारदा मनोहर की पत्नी से के डर से बाहर नहीं निकली। वह अपने कोठी में ही बैठी-बैठी खाने के लिए देख रही थी, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। वो सोचती कि मुझे तो यह लोग रोटी भी नहीं देते, फिर इतनी बढ़िया-बढ़िया खाना क्यों देंगे? शारदा को पूरियों की खुशबू आ रही थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं हलवाई से 2 पूरी माँग लूँ। फिर वह पैरों के बल सरकती हुई हलवाई के पास जाकर उसे देखने लगी। शारदा हलवाई से कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा मनोहर की पत्नी रेखा कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती, कभी हलवाई के पास आती, कभी कहीं और बोलती, खाना बन गया है या नहीं, सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। इतने में ही उसने शारदा को वहां देख लिया और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई और बोली, अभी तक भगवान का भोग भी नहीं लगा और मेहमान ने भी खाना भी नहीं खाया और तुम खाना खाने के लिए बाहर कैसे आई? शारदा ना कुछ बोली ना रोई, चुपचाप सिसकती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया। सब मेहमान खाने लगे, कुछ अंदर कुछ बाहर। शारदा अपनी कोठरी में चली गई, बोली, मैं बाहर क्यों गई थी? मैंने बेकार में उसे गुस्सा दिला दिया। अब वह मुझे खाना भी नहीं देगी। उसके नाक में वह पूड़ियों की खुशबू बार-बार आ रही थी। वह सोच रही थी कि अब प्लेट लग गई होगी, अब मेहमान खाना खाने लग गए होंगे, तिलक की रस्म हो गई होगी। शारदा ने सोचा, अब बाहर जाकर देखती हूँ। अब तो सब काम करके चले गए होंगे, उससे रहा नहीं गया और वैसे दोबारा सरकती हुई बाहर आ गई। उसने आकर देखा, उँगलियाँ चाट रहा था, कोई दही पी रहा था, कोई पुड़िया खा रहा था और कुछ शारदा को देख रहे थे और बोले, अरे यह बुढ़िया कहाँ से आ गई है? इतने में मनोहर ने शारदा को देख लिया। देखते ही उसने पूड़ियों का थाल नीचे गिरा दिया और गुस्से में बोला, तू यहाँ क्यों आई है? और घसीटते हुए वापस कोठरी में ले गया। मनोहर की बेटी यह सब देख रही थी। उसे बड़ा दुख हुआ। वह चिल्लाई और बोली, अगर मेहमानों से पहले अम्मा खा लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? यह मेहमान भी तो खाना खा रहे हैं ना। पर वह अपने माता-पिता के डर से और कुछ न कर पाई। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ एक बर्तन में रख दी कि बाद में अम्मा को दे देगी। सब मेहमान चले गए। रात में उसकी माँ और पिता भी सो गए। तब वह चुपके से उठी और अम्मा की तरफ जाने लगी। जब मनोहर घसीटते हुए लाया था तो उसके हाथ-पैर में चोट लग गई थी और वह बेहोश हो गई थी। उसे कुछ याद नहीं था। अब अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया। उसने सोचा, अब तो सब मेहमान खाकर चले गए होंगे। इन पूरियों की वजह से बेकार में इतनी चोट खाई, पर इस भूखे पेट का क्या करूँ? अब तो सब कुछ खत्म हो गया होगा। इतने में शारदा को आने की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, कौन है? मनोहर की बेटी बोली, अम्मा मैं हूँ, आपके लिए खाना लाई हूँ। शारदा बोली, तुम्हारी माँ ने दिया है क्या? कहा नहीं, यह तो मेरे हिस्से की पूड़ियाँ है। उसमें सिर्फ 4 ही पूरी थी। अम्मा ने वह जल्दी-जल्दी खाई और भूख लगी है बोली, और ले आओ। मनोहर की बेटी ने कहा, अब तो अम्मा मुझसे मारेगी। शारदा ने कहा, तो मुझे वहाँ ले चलो जहाँ सब मेहमान ने खाना खाया था। शारदा को वहाँ ले गई। वहाँ शारदा और जूठे बर्तनों में पूड़ियाँ उठाकर थोड़ी बहुत खाने लगी और बची सब्जी चाटने लगी। शारदा सोच रही थी कि मैं यह सब क्या कर रही हूँ? अगर आज इन लोगों ने मुझे खाना दे दिया होता तो शायद मुझे जूठे बर्तन ना चाटने पड़ते। इतने में रेखा की आँख खुल गई। उसने देखा कि उसकी बेटी वहाँ पर नहीं है। उसने
इधर-उधर देखा, फिर देखा कि उसकी बेटी जूठे बर्तन के पास खड़ी है। वहाँ जाकर उसने देखा कि शारदा जूठे बर्तन चाट रही है। उसने सोचा कि एक पंडिताइन आज मेरी वजह से जूठे बर्तन चाट रही है। आज मेरे बेटी की सगाई है, मैंने लाखों को खाना खिलाया, पर उसी को नहीं खिलाया जिसके पैसों पर मैं ज़िंदा हूँ, जिसके पैसों से मैं ऐसा कर रही हूँ। उसे बड़ा बुरा लगा। वह रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे इतना इसका दंड मत देना। वह वापस अंदर गई और जाकर एक थाली में सारा भोजन लगाकर शारदा के पास बैठकर बोली, लो अम्बा, मुझे माफ़ कर दो और खाना खा लो। जैसे एक बच्चे को टॉफ़ी देने से वह बदल जाता है, उसी तरह शारदा खाने की थाली देखकर सब कुछ भूल गई और उसे माफ़ कर दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब